टाइम का खाना ही दोनों टाइम खाते थे सर। गांव से 10 किलोमीटर आकर के तैयारी करते थे, नेट नहीं है गांव में सर। नहीं है सर लड़के रोते नहीं, जब दिल टूटता है तभी रोते हैं सर। और 10-10 लाख में सर अगर पेपर खरीदेंगे तो वही लोग आम जनता से वसूलेंगे सर पैसा। जितने भी पेपर हुए सभी पेपर लीक हुए हैं 2014 से लेकर के। कम से कम यूपी बोर्ड वाला जो इंग्लिश का पेपर होता है वो तक लीक होता है। यहाँ सरकार की ही नाकामी दिखाई देती है हमको। तो पुलिस का एग्जाम कराने के लिए हम लोगों से 1200 ले लें, लेकिन बेईमानी तो ना करें, करवाएं। पोस्ट ग्रेजुएट है बहुत अलग लिए है क्या? गवर्नमेंट बता दे कि हमारे पास नौकरी नहीं है तो लोग अपना बेरोजगार ढूंढे। 400 रुपए लेकर के 2 अरब पैसा इकट्ठा हो गया, कहाँ जाएगा बताइए? दिक्कत ये है कि अब पहले तो तैयारी करना है, घर से बाहर रह के लाइब्रेरी में रहना है, 3 घंटे सोना है, 17 से 18 घंटे पढ़ना है। उसके बाद जब पेपर देने आएंगे फिर पेपर के बाद जाएंगे तो पेपर लीक हो जाएगा। तो मतलब पूरा रूटीन फिर से फॉलो अप करेंगे। लेकिन अब हमें ये परेशानी है कि क्या री एग्ज़ाम होगा वो भी ऐसे ही हो जाएगा। फिर हम धरना देने के लिए भी आएंगे। इतनी मेहनत करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद हम एग्ज़ाम दे, एग्ज़ाम लीक हो जाए तो फिर हम धरना देने के लिए इतनी मेहनत करें और फिर जो दोबारा सरकार एग्ज़ाम कराए तो क्या हमको कैसे मतलब हम कैसे मान लें कि वो भी मतलब अच्छा ही होगा, वो नहीं वो मतलब लीक नहीं होगा। तो मतलब सरकार की नीयत थोड़े हर बार पेपर लीक करने की। नहीं, तो मैं सरकार आप समझिए ये मेरा ये कहने का इंटेंशन की बिल्कुल नहीं है कि जो इस समय प्रेजेंट में सरकार में योगी जी की है सरकार खराब है। आप ये मानिए अखिलेश की सरकार होगी पेपर उसमें भी लीक हो सकता है, जाहिर सी बात है। लेकिन बात ये गैप 6 दिन का हो गया, हम लोग यहाँ फालतू में थोड़ी ना खड़े हैं। मतलब अब ये पता चलता ना कौन सी सरकार, अब किसी भी सरकार में पेपर लीक हुआ होता। अब इतना दिन का गैप हो गया, एक्शन मैटर करता है कि किस सरकार में क्या एक्शन हो रहा है। अब अगर ये इतनी अच्छी सरकार है, हम लोग मानते भी हैं अभी तक, फिर भी मैं सबसे तो ठीक ही थी। अभी ये भी ठीक है, ठीक क्या अब हम कह सकते हैं। अब हम लोगों की भी प्रॉब्लम फंसी है ना। अभी जब अपनी छोटी मोटी परेशानी है पर दिक्कत नहीं है, सरकार तो ठीक है। नहीं भाई ये अपनी पे आ गई ना भाई, ये तो अपनी पे आ गई। हम लोगों का पेपर फंसा, अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अपनी पे नहीं आई होती तो सरकार ठीक है। नहीं फिर आप समझ नहीं रहे बात को। अच्छा आप ये बताइए आपको कैसे पता चलेगा आपका आटा का रेट बढ़ गया? जब आपके घर में आटा खत्म होगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे क्या नीतियां इनकी आ रही हैं, उनमें कैसा इनका एक ग्रॉस रेशियो है, कैसे चल रहा है इनका अपना। अभी जब हम लोग पेपर दे के आए हैं, अब ये बताइए इस समय जब 1 महीने का टाइम दिया हमको पेपर का, हमने पढ़ाई की पेपर की। अब हमें पता है कि हमारा पेपर 1 महीने बाद है। हमने ना जितना मेहनत कर सकते उतना मेहनत करके पढ़ाई की। अभी मैं जब पेपर दे के आऊँगा पहला फ्रस्ट्रेशन क्या होगा अगर पेपर लीक होगा, आप ये खुद बताइए। क्या हम किसी और मुद्दे पे बात करेंगे कि हम अपने पेपर की बात करेंगे? मैं मान रहा हूँ कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया, लेकिन जो तुम कह रहे हो बार बार लीक होगा, तुम ही कह रहे हो सरकार अच्छी है। जब सरकार अच्छी है तो फिर एक बार देख लो, इतना क्यों नाराज? नहीं भाई नाराज क्या, 6 दिन हो गया। अब ये पहले तो यही नहीं मान रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, ये कह रहा है एडिट हुआ है। मतलब पूरे आप देख रहे हो ना टेलीग्राम में क्या जितना बच्चा खड़ा है, हम लोग सुबह 8 बजे से आए हुए हैं। 8 से 2 या 3 बजे अभी तक मतलब क्या 1-2 लोग आए हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं किसी से। और ऊपर से लोग पूछ रहे हैं भाई भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं। यार क्या हम लोग चुनाव आए हैं? मतलब हमको 100 रुपए दे के हमको यहाँ खाना मिलेगा? हम पहले फॉर्म का 400 भरे हैं, पेपर देने के उसका 200-250 लगा है, यहाँ आए इसका 4-5 हज़ार खर्चा करके आए हैं। यहाँ पे हम चुनाव में किसी रैली या किसी वोट का प्रचार करने नहीं आए, हम अपने लिए खड़े हैं। तो हम कैसे भीड़ लेके आएंगे? भीड़ थोड़ी ना लेके आएंगे। मतलब कुल मिला के तुम्हारे साथ ये जो हुआ है ये गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है भाई। बिल्कुल क्या मतलब क्या ठीक है? आप ठीक किसको कहना चाह रहे हैं? आप ठीक किसको कह रहे हैं? मतलब ये व्यवस्था ठीक है, वो गलती से हो गया, पेपर लीक तो हो जाता है यार। भाई कैसे लीक हो जाता है भाई? अच्छा देखो, अगर आप किसी चीज की व्यवस्था कर रहे हैं, अगर आपने व्यवस्था की है तो अगर लीक हुआ तो आप उसको फॉलो अप करके उसको पता तो करिए। अगर आप अभी देना अभी ये कह रहे हैं जांच हो रही है, 6ठा दिन है आज, पहले तो तुम मान ही नहीं रहे हो, तो ये गड़बड़ है कि नहीं? मतलब सरकार गड़बड़ है, सरकार बिल्कुल गड़बड़ है। अच्छा देखो अब आप मुझे डबल क्रॉस कर रहे हो। आप मुझसे ये कहलाना चाह रहे हो कि सरकार गड़बड़ है अच्छी है? मैं जानना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने ये बात तुमसे क्यों पूछी, जो तुमने पूरी बात की है उसमें समझ में आ गया मुझे कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारे बहुत सारे साथी हैं जो कह रहे हैं कि किसी अधिकारी की गलती है, सरकार की गड़बड़ नहीं है। तो सरकार सच में अच्छी है, मतलब मैं यही जानना चाह रहा हूँ। अच्छा यार देखो, सरकार अच्छी होती तो सरकार आज हमारा 4 दिन हो गया है, अब तक हमारी बात मान ली जाती सर। और सर पहली बात, हम लोग जब 18 तारीख को पेपर दे के निकले तो घर अपने आराम से पहुंचे, मेरे मम्मी पापा पूछे बेटा पेपर कैसा हुआ? सर हमने 2 महीने तैयारी की, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने रोजगार विद अंकित से मैंने कोर्स लिया, मैंने 2 महीने तैयारी की। मैं दुकान भी करता हूँ, मेरी अभी 6 महीने की बेटी भी है। मैं 2 महीने के लिए अपनी बेटी को भूल गया, अपनी वाइफ को भूल गया कहाँ पे है। सर मेरे 125 क्वेश्चन सही है, वो 125 क्वेश्चन मैंने किए हैं, 10 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। सर मेरा भाई भी
मेरा भाई भी वर्तमान में ड्यूटी पे है, जो कि योगी जी की ही सरकार में उसने नौकरी पाए हैं वो। और उनके सर 195 नंबर थे। वो हम लोग जनरल में आते हैं सर, मुस्लिम है, खान है, हम लोग जनरल में आते हैं। उनके 195 में सिलेक्शन हो गया, उनसे ज़्यादा मेरे नंबर हैं सर। 210 215 हम लोग का एक टारगेट था कि अगर हमारे इतने नंबर आएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा सर। लेकिन 150 बच्चे हमारे बैठे हुए हैं सर। 3 से 4 लाख लड़के ऐसे हैं जो 150 हमारे बैठे सर। उनके आगे हमारा कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? आप 140 सही है, 142 सही और सर जी हमारे पास प्रूफ है, जैसे कि आप देख सकते हैं हाँ, ये प्रूफ तो हमारे पास भी है सर। सबके फोन पे आया है। जी सर, तुम हैंड रिटन सर हम लोग कैसे सच प्रूफ सर। भर्ती बोर्ड कहता है कि ये एडिट हुआ है। ठीक है, हम मानते हैं तुम्हारी बात, एडिट हुआ है। हम कोई जांच एजेंसी नहीं है सर, हम एक स्टूडेंट है, हम पढ़ाई करते हैं। हमारा काम ये नहीं कि हम जांच करेंगे सर, जांच करना आपका काम है। हम आपके सामने सबूत रख रहे हैं, साक्ष्य रख रहे हैं, आप उसकी जांच करिए। जांच करके मुझे आश्वासन दीजिए, हाँ नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो कारण बताइए हमें पूरा क्लियर बताइए। स्वतंत्र जांच करिए, कौन कौन जांच में है, कौन कौन नहीं है, पूरा क्लियर हमें बता दीजिए कि मतलब नकल नहीं हुई है, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर एक भी शिफ्ट लीक हुई है तो कौन सा मतलब इसका वो हो सकता है? मतलब आप हमें कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि बाकी 2 शिफ्ट जो पहले हुई थी, 17 की पहली, 18 की पहली, वो लीक नहीं हुई है? यार ये सब ठीक है, हाँ। पर सरकार ये कह रही है कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है गवर्नमेंट को। सर हम लोग कोई राजनीति वाले नहीं हैं सर। हम लोग बहुत ही मध्यम परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं सर। हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं सर। हम तो चलो अपने घर पे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं सर, इलाहाबाद में, लखनऊ में, कहाँ रह के सर 6 बाई 8 के कमरे में सर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, 2000 किराया देकर सर। किस तरह उनके घर वाले उनको पैसा देते हैं, 5-5 साल से सर तैयारी कर रहे हैं। उनके दिल पे क्या बीतेगी सर? और जो बच्चा सिर्फ एक रात पहले, 25 घंटा पहले सर अगर 150 क्वेश्चन रट के चला जाता है, और 125-130 वाला सर बेकार है। और सर ये कह रहे थे पेपर नहीं लीक हुआ है, यही लखनऊ में एक लड़का बिहार का पकड़ा गया है सर। FIR कॉपी, कृष्णा नगर FIR कॉपी है मेरे पास। जी सर, वायरल हुई है। उसमें बाकायदा लिखा गया है कि 150 में 147 क्वेश्चन लिखे गए हुए थे सर। सर सोचिए, ऐसे लोग वर्दी पाएंगे जिसको 2-3 घंटा पहले पेपर मिल गया, उसकी क्षमता ये नहीं है कि वो 150 क्वेश्चन रट ले, वो पर्ची बना कर गया था सर। आप समझ रहे हैं सर? ऐसे लोग पुलिस में भर्ती होंगे जिनके पास ये क्षमता नहीं कि वो 150 क्वेश्चन रट ले। और सर जो हम लोग हैं, जो हम लोग चारों तरफ से, इधर से भी पढ़े हैं, उधर से भी पढ़े हैं, चारों तरफ से पढ़े हैं कि कहाँ से पेपर आ जाए सर। ऐसे लोग अगर नौकरी से वंचित हो जाएंगे तो देश का सर क्या होगा? और 10-10 लाख में सर अगर पेपर खरीदेंगे तो वही लोग आम जनता से वसूलेंगे सर पैसा। इस देश का सर कैसे देश आगे बढ़ेगा? सरकार कहती है कि हमारे देश की युवा जो है वो ताकत है सर, वो ताकत नहीं। वो सरकार तो अच्छी है, क्या दिक्कत है? सरकार से क्या प्रॉब्लम है भाई? सरकार की क्या गलती इसमें? से अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बस बात ये है कि जो भर्ती बोर्ड है वहीं से ये फॉल्ट हुआ है। जो पेपर लीक हुआ है वो यानी कि वो महीनों पहले लीक हो चुका था, पूरी की पूरी तरह से लीक करके, और 24 घंटा पहले से सभी के टेलीग्राम पर 100-100 रुपए में बढ़ गया। यहाँ तक कि मैं रहता हूँ जहाँ पर, वहाँ एक लड़का, ये तो बता दिया इन्होंने, पूरी कहानी बता दी। मैं ये समझना चाहता हूँ कि पेपर लीक हो गया, एकाध तो गलती हो जाती है कि जब भर्ती बोर्ड या जो भी है तो उन पर ये इतनी सख्ती नहीं दिखा पा रहे हैं कि वो मतलब ये इतना कानूनी प्रक्रिया जो प्रशासन है या जो भी संस्थान है हमारे, वो इतने चाक चौबंद होने चाहिए कि एक भी मतलब क्वेश्चन कहीं से भी लीक ना हो पाए। मगर जब वही बोर्ड ही इस तरह का कर देता है तो यानी कि इसमें सरकार की ही नाकामी दिखाई देती है कहीं ना कहीं। सरकार तो यार साफ सुथरा एग्जाम कराती है। सरकार के कह लेने से कितने अभी तक सरकार जो है, कितने पेपर, हर एक पेपर लीक हो चुका है। जो है जितने भी पेपर हुए सभी पेपर लीक हुए हैं 2014 से लेकर के। कम से कम यूपी बोर्ड वाला जो इंग्लिश का पेपर होता है वो तक लीक होता है। तो यहाँ तक कि मैं क्या कह सकता हूँ कि जब वो पेपर लीक हो जाता है तो ये तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि लीक हो ही जाएंगे। यहाँ सरकार की ही नाकामी दिखाई देती है हमको। मान लो सरकार कहे कि सब एग्जाम साफ हुआ, फिर क्या करेंगे? अरे वो तो कह ही रहे हैं, अभी तक कुछ रहे हैं, आगे ना माने। वो तो कह ही रहे हैं, अब उसमें क्या कहने वाली बात है? वो तानाशाही दिखाई दे रही है कि जब वो कह दे रहे हैं तो क्या रहेगा भाई? हम सारे बच्चे जो पढ़ लिख करके 24-24 घंटा पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में वहीं सो गए, खाना पीना तक नहीं खाया, उनकी हालत देख लीजिए। आज यहाँ पर टहल रहे सब। और जो सुना दो, तुम सुना। जैसे सरकार जो है पेपर लीक करा दी, सरकार अपनी बातों मानने के लिए तैयार नहीं। कोई विधायक, कोई मुख्यमंत्री, किसी का एक ऐसा बच्चा होता और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता तो उसको इस बात का दर्द होता, पहली बात। और लगातार 2017 से लगातार पेपर लीक होते आ रहे हैं, ये सबको पता है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं। लेकिन SSC जब पेपर कराती है
कोई एक चू नहीं करता, एक पेपर लीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? सरकार उनसे सलाह ले। उसके बाद यूपी बोर्ड का पेपर लीक हो जाता है, सीबीएसई बोर्ड का नहीं होता। क्यों? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का पेपर जो है, जो जब बैंक के लॉकर में रखा होता है, बैंक के लॉकर से निकलने के बाद पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और कॉलेज में बढ़ते तक जो है वीडियो रिकॉर्डिंग होती रहती है। मेरा इंडिया विश्व में सबसे नंबर 1 पर है डिजिटल के लिए। हमारा जो है यूपीआई पेमेंट में नंबर 1 पे हम लोग हैं। और उसके बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं। तो क्या हमारे जो है भारत देश में इतना पैसा नहीं है कि हम एक इतना बड़ा एग्जाम, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा एग्जाम है तो इतना पैसा एग्जाम कराने के लिए खर्च करोगे? सैलरी देने के पैसे नहीं, सरकार नौकरी नहीं देना है। तो हम लोगों से जो 400 रुपए ली हैं, इन्होंने बीएड का जब एंट्रेंस का एग्जाम कराते 1200 लेते हैं, तो पुलिस का एग्जाम कराने के लिए हम लोगों से 1200 ले लें, लेकिन बेईमानी तो ना करें, करवाएं। क्यों नहीं वीडियो कैमरा लगाते? पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग में आए, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग में आए। जिस दिन से वो बने तो उसके बाद लाकर में रख दिया जाए। और जैसे सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न फॉलो किया जाता है, वैसे हमारे साथ क्यों नहीं किया जाता? हम भारत से बाहर कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया है, तो यहाँ पर हम क्यों अपने डिजिटल इंडिया को नहीं यूज कर रहे हैं? क्यों हमारा जो है पेपर लीक हो रहा है? कहाँ से आए हो? मैं इलाहाबाद से आया हुआ हूँ और इलाहाबाद में तैयारी करता हूँ और अमेठी का रहने वाला हूँ। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? अखिलेश यादव नाम है मेरा। अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव जी तो तुम्हारा समर्थन खूब कर रहे हैं। मैं अखिलेश यादव के समर्थन में, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे किसी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है। मुझे सरकार से मतलब नहीं है कोई। हमको जो रोजगार देगा, जो हमारी बातें सुनेगा, वही हमारी पार्टी है, वही हमारा समर्थन उसी को है। अगर योगी जी हमारी बात सुनेंगे तो हम योगी को वोट करेंगे, और मोदी जी करेंगे तो मोदी को, अखिलेश करेंगे तो अखिलेश को। हम स्टूडेंट का कोई पार्टी नहीं है, हम किसी के पक्ष में नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम इसको लेके रहेंगे। हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे। वोट देना तुम्हारा संवैधानिक अधिकार? वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है। और इस बारे में क्यों बात नहीं करते हो? 2 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद जब इलेक्शन है, तो हर एक कैंडिडेट को जब वो गांव में वोट मांगने आएगा, अगर जो है हर गांव के बोर्ड के बाहर हम लोग ये चीज कह देंगे कि भर्ती जो है ऐसे ऐसे कराते हो, कृपया वोट मांगने गांव में मत आना, वरना आप लोग सोच सकते हैं कि क्या होगा उनके साथ में। अरे हम गरीब हैं, तभी तो हम जो है 30,000 की नौकरी के लिए मरते हैं। नहीं तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होता, 30 लाख जो है 10 लाख 15 लाख का जो है पेपर खरीदने के लायक होते, तो हम लोग क्यों तैयारी करते? 30,000 के रुपए में अगर हम जो है नौकरी सैलरी के लिए हम 15 लाख रुपए नहीं खर्चा कर सकते, और ना हमारे पास हैं। अगर होते तो हम कभी तैयारी नहीं करते। कभी जो है एक दिन, एक सुबह टाइम सरकार कौशल विकास की योजनाएं लाती है जी, लोगों को सिखाती है, पकौड़ा बना लो, कुछ काम धाम कर लो, मंदिर बन गया है, जाओ बाहर ठेलिया लगा लो, मैं वहाँ भी 40-45 हज़ार कमा लोगे, ऐसा लोग कहते हैं। सरकार अगर लोगों को पकौड़ा ही जो है तलवाना है, जब अगर सरकार ये पकौड़ा तलने का वो देती है कौशल विकास, तो मेरा कहना है कि वो ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी दे ताकि बच्चे शिक्षित हो, शिक्षा के लिए पकौड़ा तले, न कि ये पकौड़ा ठेलिया में लगाने के लिए तले। हम लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पकौड़ा तलने के लिए हैं क्या? इसके लिए नहीं है। हम लोग रातों दिन मेहनत करते हैं। मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है, मेरी पत्नी कंपनी में सिलाई करती हैं, उसके बाद मुझे पढ़ा रही ताकि एक लोग लग जाए। मैं इतने गरीब घराने से आता हूँ, मेरे माता पिता क्या सपना है, मैं उनकी उम्मीदों को अब फक्र में बदलना चाहता था। उनकी फिक्र जो हो रही है रातों दिन की, मैं यही चाहता हूँ कि सरकार इस पुनः एग्जाम कराए और साफ सुथरे तरीके से कराए, ये नहीं कि फिर उसी तरह से धांधली करवा करके एग्जाम कह रहे थे भाई, बताओ। हम ये कह रहे थे गवर्नमेंट बता दे कि हमारे पास नौकरी नहीं है, तो लोग अपना बेरोजगार ढूंढे, क्यों फालतू को परेशान हो? 10 साल हो गए सरकार बार कह रही है पैसा ऐसा नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी संस्थान भर्ती न निकाले। क्यों भर्ती निकाल रही है? विज्ञापन क्यों जारी कर रही है? 400 रुपए लेकर के 2 अरब पैसा इकट्ठा हो गया, कहाँ जाएगा बताइए? बच्चे, हम एक टाइम खाना बनाते थे सर, एक टाइम का खाना ही दोनों टाइम खाते थे सर। गांव से 10 किलोमीटर आकर के तैयारी करते थे, नेट नहीं है गांव में सर, क्या बताएं क्या कैसे हम तैयारी करते थे। कोई बात नहीं, रो नहीं, रिलैक्स, रो नहीं। लड़के रोते नहीं है दोस्त। सर लड़के रोते नहीं, जब दिल टूटता है तभी रोते हैं सर। ये शिक्षा का है माहौल। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्या कह रहे थे बताओ दोस्त, आ जाओ इधर आ जाओ। सर हम भी जो है इस रो नहीं यार, तुम सर हिम्मत रखो, शेर हो। हम भी सरकार के सताए हुए हैं। हमको अच्छी तरह पता है कि यहाँ 15-20 हज़ार की संख्या में लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएगा मुख्यमंत्री से, लेकिन हमको अच्छी तरह पता है कि वहाँ प्रतिनिधिमंडल में योगी जी क्या करेंगे इनके साथ।
क्या करेंगे? योगी जी इनको एक जुमला देंगे, वो जुमला क्या होगा? जांच कमेटी वाला जुमला होगा। इनको सीधे सीधे बोल दिया जाएगा कि आपके जो है पेपर लीक के संदर्भ में हमने 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। लेकिन ये कभी नहीं, सबको पता है, वो तो होगा ही, ये यही करेंगे और यही करते आए हैं। जैसा कि पिछली भर्तियों में देख रहे हैं आप। एक मिनट, लोक सेवा आयोग में जो है आरओ का पेपर लीक हुआ, वहाँ भी यही बयान आया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ था, वहाँ भी इन्होंने 5 सदस्यीय टीम गठित की थी। अभी तक जो है हमारे बीच जो है सामने बैठे हैं लोग आंदोलनकारी। ये सरकार मोदी जी, योगी जी और बीजेपी नहीं चला रही है, ये सरकार पूरी तरह से कॉरपोरेट चला रही है। देश में पूरी तरह से पूंजीवाद हावी है। अगर पूंजीवाद हावी नहीं होता तो ये नौकरी और रोजगार की बात करते। समझ रहे हैं मेरी बात? पिछले 615 दिनों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, 60 दिनों से भूख हड़ताल बैठे हैं। और लोग है, मोदी जी अपने आप को सीना 56 का है, मैं ओबीसी का बेटा हूं। अरे कैसा ओबीसी का बेटा है भाई आप? यहाँ जो है आपके बनाए हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है रिपोर्ट देती है और कहती है कि आरक्षण घोटाला हुआ है, बच्चों को तत्काल नियुक्ति दीजिए। लेकिन उस रिपोर्ट को जो है योगी जी कूड़ेदान में डाल देते हैं। और ऊपर से आप संसद में जो है नारी वंदन आरक्षण अधिनियम बनाते हैं। नारी आरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? महिला को सशक्त बनाना, उसका प्रतिनिधित्व देना। तो यहाँ महिलाएं अपनी नियुक्ति के लिए बैठी हैं तो उनको क्यों नहीं बच्चे लेके बैठी है, मैं तो देखा है। हाँ, तो उनको क्यों नहीं दे रहे हैं आप? और योगी जी है उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति चलाते हैं। लेकिन यार ये जो बच्चे हैं ना, मैं अभी बात कर रहा था, तो क्या निकल के आया पता है? ये कह रहे हैं मेरा निजी लड़ाई है, मतलब हमारा पेपर लीक हुआ है, उसको सही करो, बात खत्म। आप कह रहे हैं मेरा 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ हुआ, मेरा सही करो, बात खत्म। कुछ जब आप संगठित नहीं है, अकेले लड़ेंगे तो मारे तो जाएंगे। आपका नुकसान सबका हो रहा है। लेकिन एक भाई, अगर सच में समस्या होती तो सब एकजुट होकर लड़ते ना। हम आपकी बात समझ रहे हैं। देश में तमाम मुद्दे हैं युवाओं के, जैसे कोई किसी का कुछ हो गया, पेपर लीक, किसी का नियुक्ति हो गया। लेकिन हम युवाओं को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम लोग का मामला भले से अलग अलग हो, लेकिन हम लोग को मांगना एक ही व्यक्ति से है। इसलिए हम लोग को एक मंच पे आना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हम लोग कहीं न कहीं का नहीं छोड़ेंगे, अलग अलग बांट के रख देंगे। मांगना आपको भी योगी जी से है, हमको भी योगी जी से न्याय लेना है, तो क्यों ना हम लोग साथ आ जाएं।